हेतु मिल्यो परम प्रभु कृपा, सहजयति भवसागर को सेतु। ये केवल संसार से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। केवल हरि सुमिरन ही संसार से मुक्त कर सकता है। खुली बातें। ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवत प्राप्ति निरंतर भजन से होती है। भजन छोड़ करके, कृपा समुद्र भगवान का लीला कथा स्मरण छोड़ करके जो भोगों में रति है, यही हमारे नाश का हेतु है। भजन छाड़ी विषयन सेवन सो, होत से तु ये भंग, खात चपेटे बीतत फिर, भवनिधि की विषम तरंग। बार बार जो भोगों की अभिलाषा, कभी तो धिक्कारो अपने मन को, बड़ी नीचता है। मन आज कसम खाएगा कि कभी नहीं करूंगा, शाम के बदल जाएगा बेईमानी। इसको देखा है। कसम खाएगा जीवन में, गंगा कसम, भगवान कसम, दुनिया की कसम खाएगा, और फिर नीच वही बदल करके उसी में चला जाएगा। ये देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। तभी ये सावधान होते, अगर नियम संयम में ना बांधा जाए तो दुष्ट ले जाएंगे, भोगों में ले जाएंगे। भजन छाण विषयन सेवन सो, होत सेतु यह भंग। ये जो पुल बना भगवत नाम स्मरण, भगवत लीला कथा का, जिससे हम इस संसार समुद्र से पार होंगे, जहां हम अधर्म युक्त भोगों को भोगा, ये पुल ही टूट जाएगा। फिर इसी संसार में ना तो आपका भगवत प्राप्ति तत्वबोध जैसा ज्ञान होगा, न भगवत प्रेम होगा, ये पुल ही टूट जाएगा। सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, जिनकी माया है उन्हीं के तुम हो। जैसे माया पावरफुल है, उससे ज्यादा तुम पावरफुल हो, क्योंकि माया भ्रम डालती है, तुम ज्ञान स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने को देह मानकर, बस मुझे ये भोग चाहिए, ये चटोरापन जबान का, ये भोगपन जनेन्द्री का, ये विचारों का तुम्हारा नाश कर देगा। आज हम चिल्ला के कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, कल कोई कहने वाला नहीं होगा, केवल फंसे होगे दलदल में, होश में, होश में। ये सत्संग रोज का रोज नवम नवम आपको उत्साह बढ़ाकर भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर आपने इस सत्संग को अपने लिए नहीं माना तो आप निश्चित समझ लीजिए बड़ी हानि हो जाएगी। आप अपने अंतःकरण को जांचिए, जो हम कह रहे हैं उसे पकड़िए। भजन छाण विषयन सेवन सो, होत सेतु या भंग। ये जो पुल बना था कृपा का, जिससे आप संसार समुद्र से पार हो जाते, नाम जप करना, लीला गायन करना, संयम से रहना, अपने दिमाग को प्रभु में लगाना, नहीं वही मनमानी हरि गुरु से भोग की चाह करना, हरि गुरु से अनुकूलता की चाह करना, हरि गुरु को एक सांसारिक तौर तरीके पे उतार देना। सावधान, ये पुल ही टूट जाएगा, रास्ता ही खत्म हो जाएगा, दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा। खात चपेट बीतत फिर भवनिधि की विषम तरंग। ऐसी विषमता उत्पन्न होगी कि करोड़ों जन्मों में भी पता नहीं कब भगवान की प्राप्ति का ऐसा संयोग बने। चूको मत। विफल होए नर देह, मिलत नहीं प्रेम नहीं भगवान, शोक अशांति नरक की पीड़ा, मिलत महादुख खान। ये मनुष्य देह प्राप्त होना बेकार हो जाएगा। महान दुख, नाना प्रकार की नारकी गतियां, नाना प्रकार की पीड़ा अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको पता नहीं। अगर आप भजन नहीं करते तो इसी जन्म में नरक की वानगी तो मिली जाएगी, और परिणाम जो पूरा फल मिलेगा वो तो किसी से बताने नहीं आओगे। बहुत भयानक दुखद माया में फंस चुके अपने लोग। इससे निकलने का एकमात्र उपाय अभी अवसर है, अभी भगवत प्राप्ति का बढ़िया अवसर है।
निरंतर नाम जप करो, भगवान भी भोग दे तो मत स्वीकार करो। तुम तो चाह करते हो भगवान से, भगवान भोग दे तो भी नहीं स्वीकार किया जाता। नाथ मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपका भजन चाहिए, आपकी चरण सेवा चाहिए, भोग नहीं चाहिए मुझे। हरि गुरु जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे वो प्राप्त हो जाएगा, इच्छा त्याग कर दोगे तो हरि गुरु मिल जाएंगे। अभी ना गुरु को पहचानते हो ना हरि को पहचानते हो, केवल मनुष्य व्यवहार करते हो, मनुष्य व्यवहार। कहते जरूर हो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको श्लोक याद है, लेकिन पर ब्रह्म थोड़ी देखते हो, मनुष्य देखते हो। तभी तो अनुकूलता में जय जय, प्रतिकूलता में पता नहीं लगा, प्रतिकूलता में पता ही नहीं लगा कि कहां हो। ये है भगवान की माया का प्रचंड रूप। हरि गुरु कभी प्रतिकूल होते हैं? कभी नहीं। जैसे मां कभी प्रतिकूल नहीं हो सकती, और वो हो भी सकती क्योंकि मोह से युक्त अज्ञान की धरा में है। और गुरु और हरि ये तो ज्ञान समुद्र है, यहां से प्रतिकूलता की गुंजाइश ही नहीं है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं जैसे सूर्य भगवान से कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार दिखाओ, वो दिखा ही नहीं सकते। ऐसे एक विनोद की भाषा में कहा जाए भगवान से कि तुम हमारा मंगल कर दो, तो भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर दे, क्योंकि मंगल भवन है, अमंगल हो ही नहीं सकता। जहां सूर्य वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता, जहां भगवान वहां मंगल हो ही नहीं सकता। तो भगवान और भगवान के भक्त अभेद होते हुए भी अंतर पाया गया। अंतर पाया गया, क्या पाया गया? भगवान की उपस्थिति हृदय में होते हुए माया बनी रही, लेकिन भगवान के भक्त का आश्रय लेते ही हम माया का त्याग करने लगे। मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। फिर भगवान या भगवान के भक्त से प्रतिकूलता की कैसे संभावना हो सकती? भोग त्याग करी विष समान तजी, ममता राग गुमान। छिन छिन तन मन धन सो केवल, करो भजन निर्माण। ये धर्म विरुद्ध भोगों का त्याग कर दे। विष के समान है ये, जब चढ़ते हैं तो पागल बना देते हैं, और जन्म जन्म तक के लिए ऐसे संस्कार पुष्ट करते। तुम समझते हो 5 मिनट भोग लिया क्या होगा? ये 5 लाख जन्म तक नहीं मिटेगा। 5 लाख जन्म तक बार बार ये मैसेज आता रहेगा, आपने भोगा, ये भोगा, अब इसको भोगो और भोगो, जलोगे। इसलिए संत जन कहते हैं विष एक जन्म नष्ट करता है, विषय लाखों करोड़ों जन्म तक नष्ट करते रहते हैं। यह अनुभव का है। आप जब भजन करते तो रोज देखो ना क्या भेजता है मन, क्या फेंकता है, वही विषय वही विषय। लाख इसकी जिद को देखो, लाख इसको भजन में लगा, वही विषय सामने, वही विषय। हार जाता है कमजोर उपासक और फिर विषय सेवन करता है, फिर वो चक्र रुक जाता है, फिर वो पुल टूट जाता है जिससे वो भव समुद्र से पार जाना चाहता है। भोग त्याग करी विष समान तजी, ममता राग गुमान। न शरीर से ममता, न शरीर संबंधियों से ममता, और राग किसी से नहीं, क्योंकि द्वेष होता है राग से, और गुमान नहीं। जिन्होंने अपनी भुजाओं को मारा पर्वत चूर हो गए, उनका मिट्टिया मेट हो गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप संबरदानी, खान विभव की खान। जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान। सावधान, ये काल प्रतिपल तुम्हें चबा रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, बस लीलने की देरी है। ए वो गया, ए वो गया, ए वो गया। ऐसे तुम भी नंबर में हो, हम भी नंबर में हैं। राधा 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 राधा, मानो जन्म सफल या विदिशो, करी जो जन्म बितावे। राग रहित, ममता रहित, गुमान रहित, राधा राधा राधा। तो भगवत भगवत प्रेम पाई सुई, असली सुख को पावे। वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है और असली सुख में निमग्न हो जाता है। नाम जीवन में
परम पद की प्राप्ति की अभिलाषा समस्त दुखों की निवृत्ति एकमात्र नाम से होती है। नाम जप का ऐसा अभ्यास करो, किसी भी परिस्थिति में ना छूटे और दैन्य रहो। ये जो शरीर है पांच भौतिक शुभ अशुभ कर्मों के मिलान से बना हुआ तुम नहीं हो। इस शरीर को प्राप्त करके यदि गर्व करके सतमार्ग में नहीं चलोगे, छीन लिया जाएगा। या ऐसे शरीरों की रचना होगी, न गर्व कर पाओगे, न बोल पाओगे, न कोई पहचान पाएगा तुम्हें। इसलिए असलियत समझ लो। रोज ये डंडा सत्संग का इसीलिए चलता है, होश में हो जाओ। भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अब इधर उधर भटकने की कोई भी गुंजाइश नहीं। अगर कदम रखते हो तो ऐसे दूर हो जाओगे, ऐसे दूर हो जाओगे कि दोबारा स्फुरण ही नहीं होगा, इस मार्ग का स्फुरण नहीं होगा। नाम चलता रहा तो बात बन जाएगी। नाम न छूटने पावे, लेकिन नाम जप में प्रीति नहीं। तुम भगवत मार्ग के पथिक हो करके खाली हो, तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं कि तुम्हारा 1 मिनट भगवत विस्मरण से व्यतीत हो रहा है, तुम्हें पीड़ा नहीं। तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। कैसे? हम पद गायन किए, पद गायन करते समय भगवत लीला का गायन कर रहे हैं, फिर रुके, फिर दूसरा कीर्तन शुरू हुआ। उसके बीच में हमने कई बार नाम जप किया। नाम जप नहीं हुआ क्या? व्याकुलता पैदा हो गई। पद गायन के समय हमारा कोई और चिंतन तो नहीं था। आभास मात्र हृदय को जलाने लगता है। क्या जिंदगी, क्या जीवन है, क्या जीवन है, ऐसे लगने लगता। और आप खाली आराम से बैठे हो और आपका चिंतन कहां है? आपको यह पता नहीं कि आप हो कौन, आपका यह पता नहीं कि आपका कर्तव्य क्या है। रोज चीख चीख के चिल्लाते हैं, एक भी सेकंड खाली रहना ही पाप है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सब शास्त्रों का सार है। खूब भगवत कृपा से बचपन से शास्त्र स्वाध्याय किए, इतने इतने बड़े बॉक्स गुरु आश्रम में आज भी रखे होंगे। सब शास्त्रों का सार पाया है नाम। नाम में अपार सामर्थ्य है, नाम में असीम ज्ञान भरा हुआ है। ये सब करके बोल रहे हैं। नाम, बड़े बड़े गुरु जनों के, महापुरुषों के वचनों को जब देखा, नाम नाम। अब नाम जपने में तुम सिद्ध हो क्या कि तुम्हारे नाम चलेगा? अभ्यास, रात दिन अरुचि पूर्वक नाम। रुचि नहीं लग रही तो क्या? औषधि की रुचि ना हो तो क्या हम औषधि नहीं खाते? क्या खाते? हमें रोग मिटाना है। भवरोग की अचूक औषधि नाम। महाप्रभु चैतन्य देव, हमारा जो चित्त मलिन है, ये विषय चिंतन करते हुए विकार युक्त हो गया है। चैतन्य देव कह रहे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रतिपल हमारे चित्त रूपी दर्पण का सफाई हो रही है, परिमार्जन। चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जन जैसे हम पोछा लगाते हैं, शीशा को साफ करते हैं, तो राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हर समय हमारा चित्त दर्पण साफ किया जा रहा है। बहुत परत की परत गंदगी लगी है, वही गंदगी दिखाई देगी। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इन्हीं की वृत्तियां, ये सफाई हो रही, या नहीं रही? राधा राधा चेतो दर्पण मार्जनम। इस दर्पण में क्या दिखाई देगा? आपको अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जैसे हम कैसे हैं
ये हम दर्पण में देखते हैं शरीर कैसा कैसे है, ऐसे जो हमारा स्वरूप है, जहां चित्त निर्मल हुआ तो यही बोध हो जाएगा। एक है अंतःकरण में, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, चिंतन वृत्ति होने के कारण चित्त कहा गया, निश्चयात्मिका वृत्ति होने के कारण बुद्धि कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करना कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव होने के कारण अहंकार कहा गया। स्वरूप से एक है, इसलिए उसे कभी चित्त कहा जाता, कभी मन कहा जाता, वो एक ही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने से हमारे चित्त रूपी दर्पण में कालिमा जमा हो गई, इसलिए हम अपने को न जानकर देह मान बैठे। अब जब नाम हम जब करते हैं तो मानो चित्त को निरंतर साफ कर रहे, और जहां चित्त निर्मल हुआ तो चित्त के अधिष्ठात्र देवता जानते हो कौन है? वासुदेव। वासुदेव कौन? भगवान। भगवान कौन? हमारी आत्मा। वही आत्म तत्व का बोध हो जाता है, वही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, बार बार नाम जप कर रहे तो मानो हम अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ कर रहे। भव महादावाग्नि निर्वापणम, जैसे जंगल में दावाग्नि लग जाती है तो एक ही उपाय होता है, वर्षा हो जाए, बस तुरंत अग्नि शांत हो जाएगी। तो नाम कीर्तन, नाम जप क्या है? इस संसार में जो आग लगी, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ये सब अग्नियां हैं। इनको शांत करने के लिए नाम जप, नाम कीर्तन क्या है? वर्षा है, वर्षा। राधा राधा राधा, ये सब शांत होते चले जाएंगे। कभी भी ना अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ गलत करे, और ना कभी किसी के मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ धर्म विरुद्ध करे। नहीं, जीवन भर जलना पड़ेगा। शब्द लिख लो। अपना मन जब गलत मार्ग से सुखी होने की बात करे तो बहुत जलन होती, तो लगता है कर दो यार, शांत हो जाएगा। कभी धोखे में मत फंसना, ये दुष्ट तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ऐसे ही कभी किसी के भी मन को खुश करने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो मर जाओगे अपने परमार्थ से, मिट जाओगे सतमार्ग से, और तुम्हारी वासना तुम पे हावी होके, और भय और वासना दो तुम्हें गुलाम बना लेंगी। ये कागज में लिख लो, ये अनुभव की बात कहता हूं, छाती के अनुभव की बात कहता हूं। महापुरुषों ने, संतों ने जो शास्त्रों में लिखा है वो मन को जोड़ के लिखा है। कैसे अनुभव होता है? तुम्हारे मन में अपने मन को जोड़ दिया, पूरा का पूरा संपूर्ण मन का भाव आ गया, उसी को समझा जाता है। दावाग्नि निर्वापणम, भव दावाग्नि, संसार रूपी दावाग्नि को शीतल जल की तरह शांत करने के लिए नाम जप है, नाम कीर्तन है।